आप यहाँ पे स्पेसेस देख रहे हो, ठीक है, आप स्पेसेस पे क्लिक कर सकते हो और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे स्पेसेस आप फॉलो कर सकते हो। दीज आर लाइक स्पेसेस मतलब एक जगह जहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आपको पोस्ट, एंगेजमेंट, कंटेंट मिलता रहेगा, राइट। तो जो भी आपके इंटरेस्ट वाला स्पेसेस हैं, तो जो भी आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं आप उनके स्पेसेस फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ठीक है, तो अभी इस वाले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एड्स मैनेजर, कि हम लोग कोरा में एड्स कैसे चला सकते हैं, करेक्ट। तो आप एड्स मैनेजर में जाओगे तो आप अपने होम पेज पे हो, ठीक है। होम पेज में आप यहाँ पे गए, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जहाँ पे आपकी प्रोफाइल फ़ोटो लगा हुआ है, आप उधर के एड्स मैनेजर पे क्लिक करोगे और आपका एड्स मैनेजर का विंडो ओपन होगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको नेम मांगेगा आपका लिखने के लिए कि आप क्या ऐड अकाउंट बनाना चाहते हो। आप वहाँ पे अपना नेम डालोगे, क्रिएट ऐड अकाउंट में क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह के पेज में आ जाओगे। तो जब आप फर्स्ट टाइम एड्स मैनेजर में जाओगे तो वहाँ पे आपका नेम मांगेगा, जो आपका ऐड अकाउंट का नाम है, उसके रिलेटेड जो आप ईमेल आईडी लगाना चाहते हो वो ईमेल आईडी मांगेगा। फिर आपको ईमेल कन्फर्मेशन भेजेगा जिसको आप एक्सेप्ट करोगे, राइट। उसके बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा जहाँ पे इंप्रेशंस कि जो भी आपने ऐड चलाया वो कितनी बार लोगों के पेज में, फीड में आया है, क्लिक्स कितने लोगों ने क्लिक किया है। थर्ड, जो क्लिक थ्रू कन्वर्जन, मतलब जो भी उसमें आपने लिंक डाल रखा था उस ऐड में, उसमें कन्वर्जन कितना हुआ है, लोगों ने क्लिक करके गए कितने लोग और कितने रुपए आपने खर्च किए। ये फेसबुक की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लिंक्डइन की तरह बहुत ही डाइवर्स नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, 4-5 चीज़ें के ऊपर ऐड चलते हैं, ठीक है। और आपके सारे कैंपेन्स यहाँ पे दिख जाएंगे, करेक्ट। ऊपर क्या, मैनेज एड्स, सबसे ऊपर कोरा एड्स वाला जो विंडो है आप देखते एक बार, है ना, मैनेज एड्स, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिलिंग हिस्ट्री, जहाँ पे आप बिलिंग हिस्ट्री में क्या होगा, जितने भी आपने पैसे स्पेंड किए हैं वो सारा यहाँ पे मेंशन होगा। पेमेंट सेटिंग्स, अकाउंट सेटिंग्स एंड एड्स हेल्प सेंटर। उसके अलावा यहाँ पे आपको लास्ट 7 डेज़ के रिजल्ट दिखा रहे हैं। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप परफॉर्मेंस रेट जितने पुराने टाइम का देखना चाहते हो उतने टाइम का देख सकते हो। न्यू कैंपिंग में क्लिक करके आप यहाँ से ऐड क्रिएट कर सकते हो। ऊपर वाले जो टास्क बार है यहाँ पे मैनेज एड्स, जहाँ पे सारे एड्स के बारे में रहेगा। पिक्सल एंड इवेंट्स, ठीक है। तो पिक्सल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो पिक्सल कैसे होता है वो हम ये ऐसे समझते हैं, ठीक है, कि आप ऐड चला रहे हो कोरा पे, ठीक है। फॉर दैट मैटर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐड चला रहे हो, तो आपके ऐड चला के आपने अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट किया, तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट कैसे ट्रैक करेगी कि इनके प्लेटफॉर्म से इतने लोग आपकी वेबसाइट पे गए, या फिर इनके प्लेटफॉर्म से जो लोग गए उन्होंने सेल की है या नहीं की है, परचेज किया है या नहीं किया है, क्लिक किया आपकी वेबसाइट में जाके नहीं किया, कितना टाइम आपकी वेबसाइट में स्पेंड किया, ये सब कैसे पता लगेगा। ये सब पता करने के लिए क्या होता है, पिक्सल एक कोड होता है जो आपके ऐड अकाउंट से कोरा में, जो आपके ऐड अकाउंट से, जो मतलब पिक्सल कोड जो होता है वो हर ऐड अकाउंट का, हर एड्स का बहुत स्पेसिफिक होता है। तो आप उसको अपने वेबसाइट, अगर आपने वेबसाइट डेवलपर से बनाई है, वर्डप्रेस से बनाई है, ठीक है, तो अपने वेबसाइट का जो कोड होता है उसमें उस कोड को कॉपी पेस्ट करते हो। तो उससे क्या होता है कि जितने भी लोग आपके ऐड के थ्रू आपकी वेबसाइट पे गए, ठीक है, तो कोरा को पता चल जाएगा कि इतने लोग ने ऐड देखा, उनमें से इतने लोगों ने क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे गए और उन्होंने ये काम किया। तो बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐड के थ्रू जितने लोग इंटरैक्ट करके आपकी वेबसाइट पे गए उनका ट्रैक करने का काम पिक्सल करता है। उन्होंने उस पर्टिकुलर आपकी वेबसाइट में आके जो भी काम किया है, उन्होंने उनका क्या बिहेवियर है, उन्होंने क्या क्लिक किया है, तो वो सारा ट्रैकिंग का जो प्रोसेस है वो पिक्सल के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पे पिक्सल होता है। सेटअप पिक्सल करने का सेम तरीका होता है। आप सेटअप पिक्सल में जाओगे, वो एक कोड देंगे जो आप अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करते हो, करेक्ट। तो आपने सेटअप पिक्सल पे क्लिक किया, इंस्टॉल मैन्युअली करोगे तो ये कोड दे देगा जिसे आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड करोगे। और अगर आप वर्डप्रेस में तो थीम एडिटर, अपीयरेंस में थीम एडिटर में जाके बॉडी वाले टैग पे उठा के वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे। अदरवाइज आप यहाँ से इंस्टॉल विद पार्टनर करना चाहते हो, कोरा का पिक्सल थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म लाइक गूगल टैग मैनेजर यूज़ करके भी इंस्टॉल कर सकते हो। आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये गूगल टैग मैनेजर आता है, ये पिक्सल आईडी है, इसको आप क्लिक करो, ठीक है। गूगल टैग मैनेजर पे आप जाओ, ठीक है। गूगल टैग मैनेजर के साथ जब अपना अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे टैग्स के अंदर जाओगे और ये पिक्सल आईडी वहाँ पे टैग पे जाके कॉपी पेस्ट कर दोगे और यहाँ से डन पे क्लिक कर दोगे। गूगल गूगल टैग मैनेजर पे क्लिक किया मैंने, गूगल टैग मैनेजर ओपन हुआ, करेक्ट। यहाँ पे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे, ठीक है। जब आप अपना अकाउंट बना लोगे, अकाउंट बनाने के बाद आपका एक टैग वाला ऑप्शन आएगा, टैग पे क्लिक करके सेव कर दोगे,
ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप कर लेना, ठीक है, बहुत ही आसान है। अदरवाइज आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देख रहे हो ये गूगल टैग मैनेजर पे यहाँ से क्लिक करोगे तो इधर पे ये एक आर्टिकल ओपन होगा, देख लो। तो आप जब गूगल टैग मैनेजर पे जाओगे तो गूगल टैग मैनेजर में गए, वर्क स्पेसेस के अंदर टैग्स का ऑप्शन आया, टैग्स ऑप्शन के अंदर वहाँ पे चूज़ करने को बोलेगा कौन सा टैग चूज़ करना है, तो कोरा पिक्सल का टैग चूज़ करोगे और उधर पे कोरा पिक्सल आईडी जो यहाँ पे येलो ब्लॉक है इधर पे आप कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है, एंड आप डन कर दोगे। इसमें इवेंट्स क्या होता है, पिक्सल एंड इवेंट्स, इवेंट्स में क्या होता है कि जब आपने एक बार पिक्सल ऐड कर दिया, ठीक है, तो आप जैसे आपकी मान लीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप ये ट्रैक करना चाहते हो कि कौन से लोग आए और आपका सामान ऐड टू कार्ट लेके जाए, तो ऐड टू कार्ट पे जितने लोगों ने क्लिक किया आप सिर्फ उन लोगों को ट्रैक करना चाहते हो तो आप ये एक इवेंट क्रिएट कर सकते हो। तो पिक्सल में डालने के बाद वेबसाइट ट्रैक कर रही है कि जितने भी लोग आपके वेबसाइट में है, लेकिन वो उन लोगों को भी स्पेसिफिकली अलग से ट्रैक करेगी जिन्होंने आके ऐड टू कार्ट में क्लिक किया। तो आपको पता है कि ऐड उन लोगों को ही दिखाना है जो कोरा के थ्रू ऐड टू कार्ट करके गए हैं ताकि कन्वर्जन रेट ज़्यादा हो। करेक्ट, आई होप समझ में आ गया आपको। ऑडियंसेस में क्लिक करोगे तो जैसे आप ऑडियंस क्रिएट करते हो, है ना, जैसे एक ऑडियंस क्रिएट करते हैं तब आपको पता चल जाएगा। तो जैसे हम लोग फेसबुक एड्स में जाते हो तो अपना ऑडियंस क्रिएट करते हैं कि जो ऐड है वो किन लोगों को दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एक डेंटल क्लिनिक है, ठीक है, आपका डेंटल क्लिनिक का ब्रांड है, ठीक है, अब आप उसके रिगार्डिंग ऐड चलाना चाहते हो तो आप उन लोगों को चलाना चाहोगे, राइट, जिनके दांतों में प्रॉब्लम हो है, ठीक है, या फिर जनरल ओरल हाइजीन को लेकर, तो आप उस तरह के लोगों को सिलेक्ट करना चाहोगे। अब आप वो लोग कैसे चूज़ करोगे, जो आपके कॉस्ट प्राइस है, प्राइस पॉइंट है, उसके हिसाब से आप लोगों को सिलेक्ट करना चाहोगे, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपका प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसके रिगार्डिंग आपका जो कस्टमर है, आपने अपने दिमाग में कस्टमर पर्सोना बनाया, उस कस्टमर पर्सोना के बेसिस में आप यहाँ पे टारगेटिंग करते हो। तो आप क्रिएट एन ऑडियंस क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप जाओगे, आपको 3 तरह के ऑडियंस बता रहे हैं, वेबसाइट ट्रैफिक, लुक अलाइक और लिस्ट मैच, राइट। वेबसाइट ट्रैफिक में मतलब आपके वेबसाइट में जितने ट्रैफिक गए, आपकी वेबसाइट में जो ट्रैफिक गया मतलब जितने लोग आपकी वेबसाइट में पहुँचे हैं, ठीक है, अगर उन्होंने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया मतलब वो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, तो वो आपके एक ऑडियंस हो गया, तो आप डायरेक्टली वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लुक अलाइक में क्या है कि जितने लोग आपके वेबसाइट में आए हैं उस तरह के जितने लोग और अवेलेबल हैं जो आपकी वेबसाइट पे नहीं भी आए लेकिन उस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, तो आप वो एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। और लिस्ट मैच में अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है ईमेल के बेसिस पे, तो आप डायरेक्टली उसको कोरा पे अपलोड कर सकते हो और उस तरह का ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। करेक्ट, तो अभी हम वेबसाइट ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं। आप ऑडियंस नेम दे सकते हो, लेट्स से 1 दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसके बाद ऑल विजिटर्स। आप ये ऐड किसको चलाना चाहते हो, सारे विजिटर्स जो आपकी वेबसाइट में हैं लास्ट 30 डेज। आप यहाँ से टाइम विंडो चेंज कर सकते हो और सिंपल आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपने एक ऑडियंस बना दिया। तो इस तरह आप मल्टीपल ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हो कि लुक अलाइक ऑडियंस या आपके वेबसाइट विजिटर्स ऑडियंस, ठीक है। जो डिटेल टारगेटिंग वाली जो ऑडियंस हम लोग जो बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग लोगों के एज फैक्टर वगैरह सेलेक्ट करते हैं, वो जब हम ऐड क्रिएट करेंगे तो ऐड सेट के अंदर हम लोग वो चीज़ बनाएंगे। फिर रिपोर्टिंग में आपके एड्स ने कैसा परफॉर्म किया, अगर आप वो चीज़ रिपोर्ट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो अभी तक। ऑलराइट, अब हम मैनेज एड्स में वापस जाते हैं। अब हम क्रिएट करते हैं अपना पहला कैंपेन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे न्यू कैंपेन बटन लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आपने क्लिक किया इस पर तो यहाँ पे कैंपेन नेम बता रहा है। तो लेट्स से हम लोगों ने ऐड टू ये कैंपेन नेम बनाया। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन, कि आपकी वेबसाइट पे कोई एक पर्टिकुलर एक्शन को इंक्रीज करना है, वो कन्वर्जन हो गया। लेट्स से आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट में लोग सब्सक्राइब करें आके, तो वो एक कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। ऐप इंस्टॉल, आपका एक प्ले स्टोर में ऐप है और आप उस ऐप के इंस्टॉल इंक्रीज करना चाहते हो तो ऐप इंस्टॉल में जाओगे। ट्रैफिक, अगर आप सिंपली वेबसाइट में ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हो तो वेबसाइट ट्रैफिक पे जाओगे। अवेयरनेस, आप सिंपली अपने ब्रांड के बारे में अवेयर कराना चाहते हो लोगों को, तो आप ये चीज़ सेलेक्ट करोगे। तो आप इन चारों ऑब्जेक्टिव, जैसे लिंक्डइन पे हो गया, फेसबुक में हो गया, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। कोरा में अपने पास ये सिर्फ 4 ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल हैं। तो लेट्स से हम लोगों ने अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने इंक्रीजिंग द ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे आते हैं, बजट सेट करते हैं। डेली मैक्सिमम बजट हम सेट कर सकते हैं कितना। लेट्स से हम लोगों ने 300 सेलेक्ट कर लिया, करेक्ट, कि डेली हम लोगों का मैक्सिमम 300 रुपीज़ स्पेंड करना है, ठीक है। लेट्स सी 100 कर लिया,
कि डेली हम सिर्फ 100 रुपीज़ करना चाहते हैं। एक लाइफ टाइम बजट भी ऐड कर सकते हो कि जब तक हमारा ऐड चले हम लोग मैक्सिमम इतना रुपए खर्च करना चाहते हो। लेट से हम लोगों ने 1000 पे उसको कैपिंग लगा दिया कि लाइफ टाइम बजट भाई हम लोगों का 1000 है, डेली 100 रुपीज़ से ज़्यादा खर्च नहीं करना। फिर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि एक तो बिगिन एडवर्टाइजिंग इमीडिएटली कि जैसे ही आपने ऐड चलाया जैसी रिव्यू होगा वैसी रन कर दो, या फिर आप एक स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल सकते हो कि आपने स्टार्ट कब से करना है। मान लो आपने 11 से स्टार्ट करना है, ठीक है, इतने बजे से आप, और एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हो, करेक्ट। तो अभी हम लोगों ने इमीडिएटली पे क्लिक कर देते हैं, फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया। आप देख लो यहाँ पे लिख के आ गया प्लीज एंटर INR अमाउंट विद मिनिमम 360 रुपीज़। तो मतलब जो यहाँ पे डेली मैक्सिमम बजट है वो मिनिमम हमें 360 करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब 350 रुपये से ज़्यादा ही आप डेली बजट रख सकते हो। तो लेट्स से अभी हम लोगों ने 400 कर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक किया हमने, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन। तो आप ये आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि बार बार आपको अनेबल टू अपडेट का प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हम लोगों ने यहाँ पे ईमेल आईडी पे उन्होंने जो हमें कंफर्मेशन मेल भेजा है, ठीक है, हम लोगों ने अभी तक वो मेल कंफर्म नहीं किया, ठीक है। हम यहाँ पे रीसेंट क्लिक करते हैं और सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी में जाके ये मेल कंफर्म करते हैं, जिसे आप क्लिक करके इसे कंफर्म करना होता है। तो अगर आपने वो कंफर्म नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आएगा, तो आप वहाँ से जाके पहले इसको कंफर्म करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैंपिंग नाम डालते हैं, ऐड 1, ट्रैफिक, डेली बजट हम लोगों ने 400 डाल दिया, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इमीडिएटली, उसके बाद क्लिक किया तो देखो हम लोगों ने जैसे ही ईमेल वहाँ से कंफर्म किया उसके बाद ये रन हो गया। तो हमारा कैंपेन क्रिएट हो चुका है। सेकंड स्टेप है क्रिएट एन एड सेट। तो हम लोग क्रिएट एन एड सेट करेंगे, यहाँ पे एड सेट का नाम लिखा हम लोगों ने एड सेट 1, ठीक है। अब यहाँ पे लोकेशन टारगेटिंग, आप किस लोकेशन में दिखाना चाहते हो, तो आप स्टेट्स का डाल सकते हो, सिटीज़ डाल सकते हो, जिप कोड्स डाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं 110030, ठीक है, जो न्यू दिल्ली मेहरौली का कोड है मैंने स्पेसिफिकली वो कोड ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल 903020, ठीक है, न्यू दिल्ली का कोड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो आप देख रहे हो आप पोस्टल कोड से भी यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हो, आप बल्क ऐड करके यहाँ से लोकेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्टेट्स डाल के यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कंट्रीज ऐड कर सकते हो। तो आप देख रहे हो पोस्टल कोड्स आपको पता है तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं के भी पोस्टल कोड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर कंट्रीज पता है तो आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो ये सब कितने आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। उसका प्राइमरी टारगेटिंग क्या है कि बेसिकली कंटेक्चुअल टारगेटिंग। आप यहाँ पे देखो ये वाला जो ब्लॉक है, यहाँ पे आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया। अब इस वाले ब्लॉक पे आप लोगों की एक्टिविटी या लोगों के बिहेवियर के हिसाब से टारगेट करो। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। कंटेक्चुअल टारगेटिंग कि आपका जो भी ऐड है वो सिर्फ वहाँ पे शो हो जिस पेज में उस ऐड से रिलेटेड या उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड या कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन या आंसर्स पोस्टेड हो। ऑडियंस टारगेटिंग की बात करें तो ये वाला ऑप्शन आप तब सेलेक्ट करोगे जब आप चाहते हो कि जो ये एड्स है ये सिर्फ उन लोगों को दिखाई दे जो लोग आपकी वेबसाइट में गए हैं, या फिर जो लोग आपकी वेबसाइट में गए हैं उनके तरह की जो ऑडियंस है, सिर्फ अगर आप चाहते हो उनको दिखाई दे तो आप यहाँ पे ऑडियंस टारगेटिंग क्लिक करोगे, जो हमने ऑडियंस क्रिएट किया था। अगर आप बिहेवियर के हिसाब से टारगेट करना चाहते हो, अब कोरा में क्या है, कोरा में जो भी जैसे जो भी अब लॉगिन करता है यूजर अपना प्रोफाइल बनाता है तो वो अपने इंटरेस्ट चूज करता है वहाँ पे, ठीक है, स्पेसेस चूज करता है, ठीक है, जिस तरह के उसको टॉपिक्स फॉलो करने हैं जिसके हिसाब जिसके रिगार्डिंग उसको क्वेश्चन आंसर्स देखने, तो वो टॉपिक्स चूज करते हैं, ठीक है। ऊपर से कोरा क्या करता है, कोरा आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है कि आपने किस तरह के टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हैं, किस तरह के आप ब्राउजिंग कर रहे हो। तो आप यहाँ से वो चीज़ टारगेट कर सकते हो स्पेसिफिकली। और उसके ऊपर एक ब्रॉड टारगेटिंग होती है जहाँ पे कोरा आपके ऐड को अपने एल्गोरिथम के हिसाब से पूरे कोरा प्लेटफॉर्म में शो करेगा ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम इंप्रेशंस हो। तो जितने लोगों को आपका ऐड दिखाई देगा उतने ज़्यादा कन्वर्जन रेट बढ़ेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो आप ब्रॉड टारगेटिंग कर सकते हो जहाँ पे आपने कोरा को ही छोड़ दिया, कोरा को ही डिसाइड करने को दे दिया कि भाई आपको जहाँ पे मेरा ऐड शो करना है अपने हिसाब से शो करो। बिहेवियर टारगेटिंग में आप इंटरेस्ट करते हो तो आप यहाँ से इंटरेस्ट टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं, जैसे मार्केटिंग एक इंटरेस्ट हो सकता है ना। तो मैंने यहाँ पे मार्केटिंग लिख दिया। तो अब बिजनेस मार्केटिंग आ रहा है तो बिजनेस मार्केटिंग, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो, है ना। अगर आप इंटरेस्ट का आप एक काम ये भी करते हो कि जैसे आप क्या करते हो, आप गूगल से आ सकते हो और जो लोग जैसे मार्केटिंग के डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग बाई चांस आप ऐड चला रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग कितने कीवर्ड या इंटरेस्ट टॉपिक हो सकते हैं, आप गूगल में सर्च करके यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये इंटरेस्ट हो गया। अगर आपको कीवर्ड के हिसाब से करना है तो आप ये कर सकते हो कि आप पर्टिकुलर कीवर्ड यूज़ कर लो। अच्छा, तो कीवर्ड क्या होता है, जैसे मान लो मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ टॉप 20 प्लेसेस इन इंडिया, तो टॉप 20 प्लेसेस इंडिया पूरा कीवर्ड हो गया। कीवर्ड मतलब
हम लोग कीवर्ड बोलते रहते हैं। इसका सिंपल बेसिक मतलब ये होता है कि आप गूगल के सर्च बार में जो भी सर्च करने के लिए लिखते हो वो एक कीवर्ड हो गया। आप एक वर्ड लिखोगे वो कीवर्ड है, अगर पूरा सेंटेंस लिखते हो तो वो भी आपके लिए एक कीवर्ड हो गया। ठीक है, अगर आप लिखते हो डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया तो डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया आपका एक कीवर्ड हो गया। ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग लिखते हो तो वो भी एक कीवर्ड हो गया। तो अगर आप सिर्फ ये एड्स उन लोगों को दिखाना चाहते हो, कोरा पे ये सर्च कर रहे हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। तो अब कोई भी कंज्यूमर अपने क्वेश्चन में या आंसर्स में या बेसिकली अपने क्वेश्चंस में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग वर्ड यूज़ कर रहा होगा तो कोरा क्या करेगा, ये ऐड उनको दिखाई देगा। करेक्ट। दूसरा, क्वेश्चन हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिकली लोगों को टारगेट कर सकते हो जिन्होंने एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो अगर बाई चांस मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता हूँ तो मैं कोरा में क्या सर्च करूंगा, व्हाट इज़ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर दूंगा। तो इस तरह के मैं जितने क्वेश्चन सोच सकता हूँ, ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से, उस तरह मैं मल्टीपल क्वेश्चन चूज करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा। तो अगर किसी ने इस तरह के क्वेश्चन पहले सर्च किए हैं तो मतलब वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। तो ये आपका ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाई देगा। करेक्ट। तो जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज इट लाइक टू वर्क इन फाइनेंस, तो आप कोई ऐसा ऐड चलाना चाहते हो जो फाइनेंस के लोगों एप्लीकेबल होता है, तो ये क्वेश्चन वो बंदा सर्च कर सकता है आपका कंज्यूमर। तो आप इस तरह की फाइनेंस से रिलेटेड और क्वेश्चंस आप सर्च करोगे और यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दोगे। तो यहाँ का एक जनरल टिप क्या होता है कि जैसे बाई चांस आपका जो पर्पस है, ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसकी मार्केटिंग के रिगार्डिंग आप जो ऐड चला रहे हो, आप क्या करोगे, कोरा में जाके उस तरह के क्वेश्चन खुद सर्च करोगे। आपको जितने उस तरह के क्वेश्चंस नजर आएंगे ना, जहाँ पे लोगों ने सर्च किया है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आंसर लिखे हुए हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हैं, आप सारे वो क्वेश्चन लेके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे। वेरी सिंपल एज दैट। तो ये ऐड सिर्फ उन लोगों को शो होगा जो क्वेश्चन हिस्ट्री उस तरह के जिन्होंने क्वेश्चन हिस्ट्री डाली है, सर्च किया है। तो ये ऐड उन पर्टिकुलर लोगों को शो हो सकता है। तो आप समझ रहे हो कि आप कैसे क्रिएटिवली कोरा के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो ऐड चलाने के लिए। ठीक है। सिमिलरली ऑडियंस टारगेटिंग, हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऑडियंस बना रखी है, जो हम लोगों ने अभी वेबसाइट की ऑडियंस क्रिएट की थी वन, हम उसको चूज़ कर लेंगे। तो मतलब जो हमारी वेबसाइट में जितने लोग गए हैं या जिस वेबसाइट में जो लोग जाते हैं उस तरह के जितने लोगों में सिर्फ कोरा उनको ऐड चलाएगा। और कंटेक्चुअल जो टारगेटिंग है, तो ये आप स्पेसिफिक टॉपिक्स के रिगार्डिंग होता है। तो आप यहाँ से टॉपिक्स चूज़ करोगे, तो टॉपिक्स में मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, या फिर अगर आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है तो मेंटल हेल्थ, इस तरह के आप टॉपिक्स डाल सकते हो। तो यहाँ पे बल्क ऐड कर सकते हो अपने टॉपिक, कितने सारे टॉपिक्स आपको ऐड करने, यू कैन डू दैट। कीवर्ड्स अगेन, जैसे मैंने बिहेवियरल टारगेटिंग में जो कीवर्ड्स चूज़ करते हो उस तरह आप कीवर्ड्स कर सकते हो। अगर आप कोई पर्टिकुलर कीवर्ड चाहते हो, आप चाहते हो कि वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग डाल रहे हैं सिर्फ उनको दिखाई दे और जिन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग डाला है उनको ना दिखाई दे, तो आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हो टाइप करके कि भाई जो लोग ये पर्टिकुलर चीज़ सर्च करें उनको ना दिखाई दे। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चंस, तो जो स्पेसिफिक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो कि सिर्फ ऐड उनको दिखाई दे जिन्होंने इस तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे। तो आई होप ये प्राइमरी टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में है। तो यार देखो, कोरा एड्स में क्या है, कोरा प्लेटफॉर्म में क्या है, लोग क्वेश्चन डालते हैं, अपने इंटरेस्ट फॉलो करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, और लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो इंटरेस्ट के बेसिस पे जो क्वेश्चन लोगों ने देखा है, जो क्वेश्चन लोग टारगेट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन लोग सर्च कर रहे हैं, जिन्होंने जो क्वेश्चन सर्च करके देखा है, तो ये एक तरह का आपने कैटेगरी डिफाइन कर दिया ना। और क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक में आते हैं, तो मतलब बिहेवियर मैप हो गया। तो आप देखो, इन क्वेश्चंस, कीवर्ड्स, टॉपिक के बेसिस में आप अपनी जनता ढूंढोगे, ठीक है, उस जनता को आप एड्स दिखाओगे। जनरली कोरा का जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो इतना हाई है कि आप पहले ये कोशिश करोगे कि अपने आप को ऑर्गेनिकली बिल्ड करो, ठीक है, उसके बाद आप एड्स का, कोरा एड्स का हेल्प लोगे। अच्छा, एडिशनल टारगेटिंग, आप क्या चाहते हो कि जो आपका यूज़र है वो मोबाइल, डेस्कटॉप में देखे, आप पर्टिकुलर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर पे चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं डिवाइस एंड ब्राउजर में जाके मोबाइल एंड डेस्कटॉप कर लूँ तो ये मेरा ऐड उनको दिखाई देगा जो मोबाइल में है या फिर डेस्कटॉप है, इररिस्पेक्टिव। अगर मैं स्पेसिफिक डिवाइस करता हूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से अनचेक कर देता हूँ बॉक्सेस, तो मतलब ये मेरा ऐड सिर्फ मोबाइल में दिखाई देगा। अगर मैंने यहाँ से मोबाइल हटा दिया और डेस्कटॉप पे कर दिया तो मेरा ऐड सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखाई देगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ऐड सिर्फ सफारी वालों को दिखाई दे, ठीक है, तो मैं यहाँ से सारी चीज़ें हटा देता हूँ और सिर्फ सफारी कर देता हूँ, तो मेरा ऐड सिर्फ सफारी पे दिखाई देगा। तो आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग स्टाइल और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ से डिवाइसेस चूज़ कर सकते हो। जनरली हम लोग मोबाइल एंड डेस्कटॉप करके रखते हैं। जेंडर्स, आप स्पेसिफिक जेंडर चूज़ कर सकते हो यहाँ से, मेल, फीमेल, अननोन या फिर जेंडर्स। करेक्ट। एक्सक्लूड क्वेश्चंस, जैसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि
आप चाहते हो एक्सक्लूड क्वेश्चंस, मतलब इसमें क्या कर सकते हो, आपका ऐड अभी क्या है, तो आपका ऐड बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके बेसिस पे आपने यहाँ पे जितने क्वेश्चंस ऐड किए उन लोगों को दिखाई दे रहा है, करेक्ट। लेकिन आप चाहते हो कि इस तरह के कीवर्ड या क्वेश्चंस पे इन लोगों को तो दिखाई देगा, लेकिन मैं ये पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें आप चाहते हो कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ये ऐड ना शो हो, तो आप यहाँ पे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन डाल सकते हो। तो आपने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डालोगे उस जगह पे आपका ये ऐड शो नहीं होगा, राइट। तो आप ये एक्सक्लूड और इंक्लूड का ऑप्शन क्यों चूज करते हो, अपने करेक्ट कस्टमर्स तक पहुँचने के लिए, करेक्ट। तो ये बहुत डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है, और आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे। आप ऑडियंसेस एक्सक्लूड कर सकते हो, मान लो आप यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंसेस हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई अगर जो मैंने ऑडियंस बनाई उसको ये ना दिखाई दे, तो फिर अब ये वाला जो ऐड चलेगा वो जो मैंने ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट की थी वेबसाइट रिगार्डिंग, उसको ये ऐड शो नहीं होगा, बाकी सबको ये ऐड शो होगा। तो बेसिकली ये एक ऑप्शंस है जो कोरा आपको देता है अपने एड्स को और ज़्यादा टारगेटेड करने के लिए। तो ईमेल पे अगर आप ईमेल पे क्लिक करते हो तो जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे ये जो ईमेल वाला है, इंक्लूड माय एड्स इन कोरा डाइजेस्ट, इस वाले ऑप्शन में क्या होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन नया पोस्ट करता है या किसी ने आपके क्वेश्चन पे आंसर किया, तो कोरा उन सारे लोगों को ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन भेजता है और जो ओपन करके लोग देखते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि जो आपके एड्स है उस ईमेल पे भी आए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये अभी सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस पे टारगेटिंग कर रखा है, करेक्ट। अगर हम लोग जनरली ब्रॉड टारगेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये इंक्लूड कर देगा आपके कोरा एड्स के डाइजेस्ट ईमेल पे। तो ये एक ऑप्शन अच्छा होता है, कोरा से अगर मेल आता है लोग ओपन करते हैं, अगर मेल ओपन किया तो वहाँ पे आपका ऐड हो सकता है, तो इट कैन बी अ गुड प्लेटफॉर्म, आप यहाँ पे ऐड कर सकते, ठीक है। उसके बाद आप ऐड डिलीवरी पे आते हो कि आप कैसे ऑप्टिमाइज करते हो। आप चाहते हो कि आपका ऐड क्लिक्स के बेसिस पे ऑप्टिमाइज हो, मतलब अगर आप ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स करोगे तो इसमें क्या होगा, अगर बाई चांस आप कोई ऐड चला रहे हो जिसमें ट्रैफिक आप वेबसाइट पे भेजना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक करोगे क्योंकि आप आपके ऐड को देख के आप सेकंड डेस्टिनेशन में अपने यूजर्स को भेज रहे हो। कोरा का एल्गोरिथम इस हिसाब से वर्क करेगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लिक मिले आपके लिंक पर, करेक्ट। अगर आप इंप्रेशन पे करोगे तो कोरा क्या करेगा, आपके ऐड को इस तरह रन करेगा कि मैक्सिमम टाइम ये लोगों को दिखाई दे, उनके क्वेश्चन फीड पे, उनके स्पेसेस के अंदर, उनके ईमेल्स पे, जिस सारी जगह पे कोरा आपके एड्स को दिखा सकता है, कोरा कोशिश करेगा कि आपके एड्स को वो वहाँ पे शो करे। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस बिट, इसमें आप सेट कर सकते हो कि आप कितना चाहते हो कि भाई 1000 इंप्रेशंस मतलब 1000 टाइम आपके ऐड किसी को दिखाई दे, उसके लिए आप कितना कॉस्ट यहाँ पे डालना चाहते हो। तो लेट्स से मैंने 500 डाल दिया, तो कोरा क्या करेगा, आपके ऐड को चलाने के लिए, ठीक है, 500 रुपीज़ खर्च करेगा इंप्रेशंस के हिसाब से, कि मतलब 500 रुपीज़ से ज़्यादा खर्च ना हो 1000 इंप्रेशंस लाने के लिए। सिमिलरली अगर आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि भाई 500 रुपीज़ मैं खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा कॉस्ट पर क्लिक नहीं आनी चाहिए मेरी। जैसे मैं सब बिल्कुल लोएस्ट अमाउंट डाल के देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे आपको समरी आ रही है आपके एड्स के हिसाब से कि कितने लोग आपके एड्स को देख सकते हैं, क्या है। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये एड सेट क्रिएट कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड बना रहे हैं, ठीक है। ऐड बनाने में क्या करते हैं, आपने पहले ऐड का नाम दे दो। चलो मैं ऐड का नाम पिक्चर दे देता हूँ, कुछ भी ऐड दे सकते हो आप, ठीक है। आपने ऐड दे दिया। अब आप ऐड में क्या इमेज के साथ ऐड शो करना चाहते हो, जहाँ पे आपका टेक्स्ट होगा, एक इमेज हो सकता है, आपका कंपनी का लोगो हो सकता है। तो आप ये देख रहे हो अभी आपका ऐड इस तरह दिखाई देगा, जहाँ पे आप एक इमेज होगा, जहाँ पे आप एक क्वेश्चन, और तो यहाँ पे कोरा में सारा फॉर्मेट क्या है कंटेंट का, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, तो इसलिए आपका ऐड भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही आता है, जहाँ पे एक हेडलाइन होगा जो बोल्ड में आएगा, उसके नीचे आंसर की तरह एक नॉर्मल लाइट टेक्स्ट में आपका एक कुछ टेक्स्ट होगा। तो आप ये दोनों टेक्स्ट यूज करते हो, इस तरह digitalpanda.in लिख के आएगा, ठीक है, स्पॉन्सर्ड यहाँ पे लिखा होगा, और यहाँ पे आप अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हो, करेक्ट। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट ऐड शो करना चाहते हो तो इस तरह का टेक्स्ट ऐड आएगा, जहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट में कंटेंट होगा, यहाँ पे लर्न मोर का बटन होगा, जिसमें क्लिक करेगा कोई तो आपकी वेबसाइट पे जाएगा। मोबाइल प्रीव्यू में जाओगे तो इस तरह का नजर आएगा। और प्रोमोट एंड आंसर्स, तो आप क्या कर सकते हो, आपने अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोई आंसर डाल रखा है तो आप उस आंसर्स को प्रमोट कर सकते हो अपने यूजर्स के बीच में। जैसे बाई चांस आपने यहाँ पे कोई आंसर लिखा है तो आप उसको प्रमोट कर सकते हो, तो वो इस तरह प्रमोट होगा जहाँ पे लिखा होगा प्रोमोटेड बाय digitalpanda.in, आपका जो आंसर जिस डेट का है, जिस क्वेश्चन पे आपने किया है वो क्वेश्चन, ठीक है, आपकी कंपनी का नाम, ठीक है, और उसके ऊपर ये आपका क्वेश्चन होगा, ये आपका आंसर होगा, और ये एज सच प्रमोट होगा लोगों के बीच में। तो अगर आपने कोई अच्छा कंटेंट लिखा है तो ये बहुत ही इफेक्टिव टूल रहता है अपने आप को प्रमोट करने के लिए।
तो आप यहाँ से फिर बिजनेस नेम होगा, आप यहाँ पे बिजनेस नेम चेंज कर सकते हो जो यहाँ पे आएगा, जैसे प्रोमोटेड बाय डिजिटल पांडा डॉट इन लिख के आ रहा है, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो डिजिटल पांडा डॉट आ गया, ठीक है। तो अब ये आप चेंज देख रहे हो, तो ये बिजनेस नेम जो ऊपर है डिजिटल पांडा वो आएगा। आंसर यूआरएल, आपने जहाँ पे भी आंसर लिखा है आप उस आंसर को कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो वो पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ टेक्स्ट ऐड शो करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं हेडलाइन लिखता हूँ। सो इधर पे आप अपनी हेडलाइन 1 लिखोगे, यहाँ पे आप हेडलाइन 2 लिखोगे, बॉडी टेक्स्ट जो भी है, कॉल टू एक्शन, लर्न मोर, गेट दी ऐप, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, डोनेट ब्लड, साइन अप। तो आपको जो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बेस्ट कर पड़ता है आप वो करो। अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक पे लेके जा रहे हो तो लर्न मोर पे रहोगे, ठीक है, और यहाँ पे अपने यूआरएल डालोगे। तो फॉर एग्जांपल आपके ऐड के हिसाब से आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने सैम्पल हेडलाइन डाल दिया, ठीक है, सैम्पल टेक्स्ट डाल देता हूँ मैं, सिंपल। और जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखोगे, मेक श्योर कि आप उसको करेक्ट फॉर्मेटिंग के साथ लिखो, अदरवाइज ये आपके ऐड को नहीं चालू देगा, मतलब वो दिखना चाहिए। तो ये फॉर्मेटिंग के चक्कर में क्या होता है, फॉर्मेटिंग स्ट्रॉन्ग इसलिए कोरा इतना दिखता है ताकि कोरा की वेबसाइट में लोग आते हैं अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए, ठीक है, और अगर वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लोगों ने अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, तो वो काफ़ी टर्न ऑफ कर देता है यूजर्स को, तो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, इसलिए ये लोग बहुत फोकस करते हैं कि फॉर्मेटिंग परफेक्ट हो। तो आप इस तरह की फॉर्मेटिंग करोगे, मतलब अच्छे तरीके से लिखोगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल, जो भी आपने लिखा है वो क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क या फुल स्टॉप के साथ एंड करोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे यूआरएल में जाओगे, अपना यूआरएल का नाम डाल दोगे। अभी के लिए हम लोग लेटेस्ट पुट इट डिजिटल पांडा डॉट इन, आपने ये डाला, और फिर आप यहाँ पे ये आपका ऐड दिखाई दे रहा है, इस तरह आप ऐड का प्रीव्यू है, फिर आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब क्या हो गया, आपका ऐड आ गया, ठीक है, ये आपका ऐड है, ये सब कुछ आ गया। अब आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे आपका, ठीक है, ये आपका ऐड हो गया, आपका ऐड बन चुका है समरी के साथ, यहाँ पे आपका ऐड शो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अभी तक हमारा कोई पेमेंट मेथड नहीं है, इसलिए ये ऐड कंप्लीट ऑर्डर पे नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट मेथड ऐड करोगे, ठीक है। आपने जीएसटी नंबर वगैरह डालने के बाद आप नेक्स्ट करोगे, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर जीएसटी नंबर नहीं है आप तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपके पास जीएसटी नहीं है, फिर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि रिप्रेजेंटेड एजेंसी। तो बेसिकली क्या है कि ये अभी आपको ट्रीट करा एज अ कंपनी जहाँ पे जीएसटी मैंडेटरी, अगर आपके पास जीएसटी नहीं होता है, ठीक है, तो आप इनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, ये उसको वेव ऑफ कर देंगे। तो आप यहाँ पे जब भी पेमेंट मेथड ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर वगैरह ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे टैक्स लेते हैं, ठीक है। तो जब आप ये डालोगे उसके बाद आपको पेमेंट मेथड अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। आप उसको पुट करोगे और यहाँ से कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करोगे और ये आपका रिव्यू पे चला जाएगा, और ऐड रिव्यू होने के बाद आपका ऐड रन हो जाएगा। फेसबुक ऐड आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो और रन कर सकते हो। उसके अलावा एक बार बिलिंग हिस्ट्री पे जाके देख लेते हैं, ठीक है। आप बिलिंग हिस्ट्री पे जाओगे, आप बिलिंग हिस्ट्री पे गए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका करंट बैलेंस कितना है, बिलिंग थ्रेशोल्ड मतलब मैक्सिमम कितना रुपए आपसे डिडक्ट कर सकते हैं, डिफॉल्ट पेमेंट मेथड आप यहाँ से जाके ऐड कर सकते हो, ठीक है। इधर पे आपने जो भी पैसे खर्च किए होंगे ये सब आपका यहाँ पे मेंशन होगा, आप यहाँ पे इनवॉइसेस डाउनलोड कर सकते हो। पेमेंट सेटिंग्स में जाके आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो, किस तरह का टैक्स इन्फॉर्मेशन डालने के लिए किस तरह का अकाउंट है, जीएसटी यहाँ से ऐड कर सकते हो, सर्विस टाइप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ से अकाउंट सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपका वेबसाइट यूआरएल क्या है, आपका बिजनेस का डिस्क्रिप्शन क्या है, कितने दिन का आप कन्वर्जन विंडो लेके चल रहे हो, कि आपके ऐड से कितने दिन बाद रिजल्ट आता है, तो आप इसको उस ऐड का पार्ट मानोगे, वो मेंशन कर सकते हो। कौन कौन से ऐड रिजेक्टेड, अकाउंट सस्पेंडेड, मतलब ईमेल नोटिफिकेशंस आपको इस आईडी पे चाहिए तो किस चीज़ों के लिए आपको ईमेल नोटिफिकेशन चाहिए। ऐड यूजर्स, अगर आप अपना अकाउंट किसी डिजिटल मार्केटर को देना चाहते हो या फिर किसी और को अपना ऐड अकाउंट मैनेज करने के लिए देना चाहते हो तो यहाँ से ऐड यूज़र कर सकते हो, करेक्ट। और यहाँ से आप उस पर्टिकुलर यूज़र का नाम या प्रोफाइल जो कोरा में डाल के कंफर्म कर सकते हो। तो आपने ये चीज़ भी देख ली, ऐड कैसे चलाना होता है वो हमने देख लिया। हमने ये सारी चीज़ें, पिक्सल्स, इवेंट्स, ऑडियंसेस, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें देख ली। तो एक कोरा एड्स रन करने का सारा प्रोसेस जो है वो हमने कवर कर लिया है। आप एड्स बनाइए, पेमेंट जीएसटी नंबर वगैरह ऐड करने के बाद उसको रन करो। तो कोरा में मैं अभी भी आपको बोलूँगा, बिफोर यू गो फॉर रनिंग इन ऐड पैसे खर्च करके, आप यहाँ पे थोड़ी मेहनत ऑर्गेनिकली कर लो, ठीक है। लोगों को आंसर्स, आप देखो, आप जितने लोगों के क्वेश्चन में आंसर लिखोगे ना, या तो लोग पढ़ के आपको रिप्लाई कर देंगे, या फिर जिन्होंने क्वेश्चन डाला है उनके पास तो आप स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन जा ही रहा है, ठीक है। तो जितने आंसर्स लिख सकते हो अपने प्रोडक्ट्स, तो देखो सिंपल तरीका क्या है, एक तरीका बताता हूँ। आपका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, उसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस कोरा में मेंशन्ड है वो सारे क्वेश्चंस ढूंढो, देखो किसमें आंसर्स कम है, उन सारे क्वेश्चंस में आंसर्स करो, अच्छे से लिखो, और फिर एंड में अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में मेंशन करो और नीचे अपना लिंक दो। अगर आप बाई चांस
ऐसा कुछ कर, जैसे बाई चांस किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि विच इज़ द बेस्ट ब्लॉग दैट यू कैन फॉलो, तो अगर किसी ने बेस्ट ब्लॉग पूछा है तो आप क्या करो, आप प्रॉपर आंसर लिखो, उसमें सबसे ऊपर अपने ब्लॉग का नाम लिखो, सेकंड किसी और का ब्लॉग का नाम लिखो, थर्ड किसी और का ब्लॉग का नाम लिखो। तो उससे क्या होगा, जब कोई आपका आंसर पढ़ेगा ना तो उसको ये नहीं लगेगा कि आपने ज़बरदस्ती अपना ब्लॉग का नाम डाल दिया है, फिर सिर्फ आप अपना ब्लॉग प्रमोट कर रहे हो, तो लोग आपके आंसर्स को लाइक नहीं करेंगे। उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप जेन्युइनली उनकी हेल्प की और आपने इनको जेन्युइनली इस वेबसाइट का नाम दिया, आप कोई प्रमोट नहीं कर रहे हो। तो उसमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में मेंशन करो, उसके बाद फिर कुछ अल्टरनेटिव्स दे सकते हो, राइट। तो बेसिकली आप ये सब जैसे जैसे आप यूज़ करोगे, जैसे जैसे आप देखोगे कि कोरा में लोग कैसे आंसर्स लिखते हैं, ठीक है, आप कोरा के क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, प्रमोशन वाले कैसे लोगों ने प्रमोट कर रखे हैं अपनी इंडस्ट्री को, अपने काम को, बिजनेस को, तो आपको और आइडिया होगा, करेक्ट। तो कोरा के साथ टाइम स्पेंड करो। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक रीच इस वेबसाइट की अभी भी बहुत ज़्यादा है, करेक्ट। तो आप सिंपली इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रह के बहुत सारा बिजनेस ट्रैफिक अपने वेबसाइट के लिए जनरेट कर सकते हो। तो आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट कोरा एड्स। तो आप कोरा में फॉर नॉलेज पर्पज़, फॉर बिजनेस पर्पज़, फॉर कनेक्टिंग पर्पज़, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कोरा में यूज़ करो। इट्स अ वेरी वंडरफुल प्लेटफॉर्म, आपको ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोरा के रिगार्डिंग कुछ और पूछना है, ठीक है, यू कैन मेल अस, विल डेफिनेटली रीच बैक टू यू। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया कोरा में जो भी है। इसके अलावा अगर इफ़ इन फ्यूचर कोरा के रिगार्डिंग कोई नया अपडेट आता है तो आपको डेफिनेटली आपकी ईमेल पे आपको वीडियो मिल जाएगा उसका। आप देख रहे हो इस वाले पेज में कैंपेन्स के नीचे यहाँ पे सब कुछ आपका जो भी ऐड होगा उसका सारा समरी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ओके, तो बाकी प्लीज़ इसको कोरा को प्लेटफॉर्म को जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हो प्लीज़ डू इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू, ठीक है। का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने ब्रांड बिल्ड करने के लिए, अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए। सिंपल फंड है, लोगों की जितनी हेल्प कर सकते हो अच्छे आंसर्स के साथ, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न में ट्रैफिक मिलेगा, व्यूज़ मिलेंगे, कन्वर्जन्स मिलेंगे। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड या रूल नहीं है, ठीक है। सच्चे दिल से लोगों की हेल्प करो, कोरा में जाके लोगों के आंसर्स लिखो, उनके आंसर्स लाइक करो, लोगों को जाके कनेक्ट करो। आपके आपके नॉलेज में जो लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज ले सकते हैं उनको आप पर्सनल मैसेज भेज सकते हो बात करने के लिए। सीक आउट टू पीपल एज अ जनरल पीपल। यहाँ पे सेल्स पर्सन की तरह काम करोगे कोरा पे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन आप जनरल पर्सन की तरह जो जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है और उस हेल्प के दौरान आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर पा रहे हो, वही तरीका है कोरा में, और ये वर्क करता है 100% टाइम, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ मेल पे रिप्लाई करो अपने क्वेश्चन के साथ, विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, करेक्ट। प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू सो मच।